कृतिका 3 डिग्री 20 मिनट ये मेष राशि में रहता है और 10 डिग्री वृषभ राशि के अंदर संचार करता है। 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 40 डिग्री तक ब्रह्मांड में आपको कृतिका नक्षत्र दिखाई देगा। ये समूह लगभग 7 सितारों का समूह है। इसकी जो शक्ल है वो एक खुरपे या फरसे जैसी दिखती है। अब जैसा कि नाम से विदित है कार्तिकेय, तो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय से इनका नाम दिया गया है और इनको कहा गया है कि ये बहुत शुभ हैं और देवताओं के सिपा सलार हैं, यानी कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं। मंगल की राशि में 3 डिग्री 20 मिनट और कृतिका का स्वामी सूर्य। मंगल और सूर्य का एक कॉम्बिनेशन वाले लोग होते हैं जो मेष राशि में पैदा होते हैं, और दूसरा मंगल और शुक्र, क्योंकि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है तो 10 डिग्री वहाँ पर भी चला गया। तो दोनों की मिक्स पर्सनैलिटी जो है ये कृतिका नक्षत्र के अंदर हो जाती है। और देव स्वामी कार्तिकेय होने के कारण कुछ तत्व इसमें शिव के भी आ जाते हैं, वैराग्य के आ जाते हैं, और संसार के अंदर जितने भी कर्म या धर्म संसार को बचाने के लिए पैदा होते हैं उसकी रक्षा करना इन लोगों का कर्तव्य ही रह जाता है। अरब मंजिल में इसे अथुरैया कहा जाता है, जिसका तात्पर्य है कि एक मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर या थक्का। ग्रीक में इसे टाओ कहा जाता है या टाउरी कहा जाता है, चाइनीज़ में इसको माओ बोलते हैं। तो प्रत्येक सभ्यता के अंदर इस कृतिका नक्षत्र का वर्णन है, लेकिन सितारे सभी ने साथ ही बताए हैं। और उसके पीछे का जो आकार है फरसे का या खुरपे का, वो आकार भी वैसा ही बताया गया है। अब इसका जो कारतत्व है वो अग्नि तत्व है। अब अग्नि तत्व होने के कारण ये लोग आजकल के संदर्भ में रेस्टोरेंट चलाते हैं, तंदूर चलाते हैं, अग्नि से संबंधित कार्य करते हैं, कई बार रेलवे का इंजन चलाने का काम करते हैं, या फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जहां पर बहुत बड़े बड़े अग्नि के स्रोत लगे हुए हों या उनके ऊपर से धुआं निकलता हो, उस तरह की भी कार्य कृतिका नक्षत्र में पैदा हुए लोग करते हैं। और जब वृषभ राशि का थोड़ा इसके अंदर योग आ जाता है तो ब्यूटी केयर का काम करना, ब्यूटिशियन का काम करना, आभूषणों का काम करना, आभूषणों को गलाना या उससे संबंधित कोई भी कार्य करना। भाषा शास्त्री, ज्योतिषी, पराविज्ञान के अंदर पारंगत लोग भी वृषभ राशि के अंदर पाए गए हैं, और जहाँ पर कृतिका नक्षत्र आ जाए तो उसमें उनको एक शक्ति मिल जाती है सूर्य का नक्षत्र होने के कारण, और दूसरा मंगल और शुक्र का आपस में मिलन के कारण। यदि पूरी तरह से इनका कैरेक्टरिस्टिक जो है, इनका चरित्र चित्रण किया जाए भरणी नक्षत्र वालों का, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन बहुत देर तक किसी कार्य को करते रहना इनके बस में नहीं है। यदि वो कार्य संपूर्ण नहीं होता तो उस कार्य को बदल देते हैं, और बहुत ही एक जिसको बोलते हैं कि अलगर्जी या फिर मैं कहूँ केयरलेसनेस जैसा भी बिहेव करके ये दूसरे कार्य को करना शुरू कर देते हैं। हालांकि एक नक्षत्र का चरण मूवेबल में आता है जो कृतिका 3 डिग्री 20 मिनट में, और 10 डिग्री वृषभ राशि में जो आया वो फिक्स्ड लगन आया, स्थिर लगन आया। उसमें ये फिर भी स्थिरता नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि शुक्र का साथ में योग होने के कारण। अब इनकी मनोवृत्ति को पढ़ना बहुत आवश्यक है। जब आदमी इस तरह से केयरलेस हो जाता है, चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन दूसरों को सलाह देने में बहुत माहिर होते हैं, यदि ये कंसल्टेंसी का काम करें तो जीवन में बहुत सफल हो जाते हैं। अब उसके साथ साथ एक चीज़ और देखी गई है कि अपनी ईगो बहुत होती है। दूसरों की ईगो से जलन नहीं होती इनको, लेकिन अपनी ईगो बहुत होती है। हालांकि नेम फेम इतना ज़्यादा इनको प्यारा नहीं होता कि लोग इनको खुद जाने, लेकिन फिर भी दूसरों की नेम फेम को लेकर के जलते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इनके मन के अंदर विकार अवश्य आ जाते हैं। मंगल, शुक्र और सूर्य की ऊर्जा के साथ पैदा हुए ये जातक, इनके अंदर बहुत बड़ी ऊर्जा हो जाती है, शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक तरफ मेष मेंढा और दूसरी तरफ बुल, जिसको बोलते हैं कि एक वृषभ राशि का जो कारतत्व है या वृषभ राशि का जो साइन है, उसके हिसाब से इनके अंदर की एनर्जीज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये विश्वास करते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने में, और मेहनत करके उसका फल की जो इच्छा है वो भी बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। जब इनको फल नहीं मिलता तो थोड़े से डिप्रेशन में अवश्य जाते हैं,
लेकिन डिप्रेशन के बाद ये फिर वापस वहीं पर आकर के अपनी एनर्जी के साथ कार्य करना शुरू कर देते हैं। सुस्ती इनको पसंद नहीं है, सुस्त कभी बैठते नहीं हैं, हमेशा कार्यरत रहते हैं और क्रिया करने में इनका बहुत ज़्यादा विश्वास रहता है। धार्मिक अंधविश्वासों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन धार्मिक अवश्य होते हैं। माता पिता का आदर सम्मान करना इनका एक ध्येय रहता है। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक अच्छा व्यवहार करना, उनको एक सुव्यवस्थित ढंग से अपने हिसाब से रखना। ये किसी और के हिसाब से नहीं चलते, केवल दूसरों को अपने हिसाब से चलाने में इनको बहुत आनंद आता है और उसी में ये सक्षम भी हो जाते हैं। कृतिका नक्षत्र के अंदर जन्मे हुए जातक यदि वायलेंट हो जाए या उनको गुस्सा आ जाए या किसी बात पर उनके आत्म स्वाभिमान को ठेस